अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं PIA की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई, उसमें क्या हकीकत है, क्या आपको फ़्लाइट्स बुक कर लेनी चाहिए। अगर आपको किसी और वेबसाइट से फ़्लाइट्स मिल रही हैं सऊदी अरब के लिए, तो क्या बुकिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर PIA से बुकिंग का वेट करना चाहिए कि हमारी बुकिंग हो जाए। बाकायदा तौर पर 7 होटल्स के नाम बताए गए, उनके लिए क्वारंटाइन पैकेज बताया गया जिसके 2200 से स्टार्ट हो रहा है, बाकी 3000 तक भी है, 4 तक भी है, आप बुकिंग करा सकते हैं। तो इसमें हकीकत क्या है, बहुत से भाई परेशान हैं, भाई क्या होगा, फ़्लाइट्स खुलने वाली हैं या फिर नहीं। अभी बहुत से भाई कंफ्यूज हैं। एक परेशानी अलग के फ़्लाइट्स बंद हैं, वीज़ा हमारे पास है, हम जा नहीं सकते, या फिर हम इकामा होल्डर्स हैं, हमें वापसी नहीं हो रही, हम क्या करें। ऊपर से PIA की जानिब से जो ये एडवाइजरी जारी की गई, और परेशानी में इजाफा हो गया कि भाई टिकट की तरफ देखें, टिकट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर अभी क्या करना होगा। ऐसे एक उम्मीद जाग जाती है। तो भाई मैं इसकी हकीकत वाज़िया कर दूं, जो PIA की जानिब से ये एडवाइजरी जारी की गई, अभी उसको रिमूव कर दिया गया है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपकी गलत फहमी दूर करना है कि भाई किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, ना ही फ़्लाइट्स के लिए देखें कि भाई हमारी टिकट बुकिंग हो जाए, हम करवा लें, हम PIA से देखें। अगर आपको बुकिंग शो हो रही है तो भी आपने बुकिंग फ़िलहाल नहीं करवानी, वेट कर लें, सब्र कर लें जब तक कंफर्म न्यूज़ ना आए। बाकी अगर देखा जाए वजारत सेहत की जानिब से या फिर गाका की जानिब से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई, कोई भी फ़्लाइट्स के हवाले से अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो भाई सब्र कर लें, परेशान ना हों। ये जो एडवाइजरी जारी की गई थी, अभी इसको रिमूव कर दिया गया है। ऐसी वीडियो आपको बहुत से चैनल पर अभी मिल भी चुकी होगी कि भाई ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अभी फ़िलहाल फ़्लाइट्स के हवाले से सऊदी अरब की तरफ से, गाका की तरफ से या फिर किसी और इदारे की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई। तसल्ली रखें, दुआ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़्लाइट्स के हवाले से आपको परेशान नहीं कर रहा, दुआ कर रहा हूँ कि जल्द फ़्लाइट्स खुल जाएँ और आपकी परेशानी ख़त्म हो। बाकी अगर कोरोना की सूरत हाल सऊदी अरब में देखी जाए तो यहाँ पर 4 माह में यानी कि 120 दिन में 1500 मसाजिद को सैनिटाइजिंग के बाद खोल दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मसाजिद खुल रही हैं। सैनिटाइज होने के बाद अगर कोई ऐसा मसला हो तो सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद मसाजिद को खोल दिया जाता है। बाकी दूसरी तरफ अगर वजारत सेहत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट देखी जाए कोरोना के हवाले से, तो उसमें वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद नए मरीज़ों से ज़्यादा है। सूरत हाल कंट्रोल में है, बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये अच्छी रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है। बाकी दुआ करें जल्द फ़्लाइट्स बहाल हो जाएं, सबकी परेशानी ख़त्म हो। किसी भी एजेंट से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रब्ता ना करें जब तक मुकम्मल बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान ना हो गाका की जानिब से। बाकी क्वारंटाइन के हवाले से अगर बात करें तो आप फ़िलहाल वैक्सीन की तरफ देखें, क्वारंटाइन की तरफ ना देखें कि हमें क्वारंटाइन होना है, लाजमी होना है। आप वैक्सीन देखें, एस्ट्राजेनेका या फिर फाइज़र। आप पाकिस्तान में या फिर जिस भी मुल्क में हैं ये वैक्सीन लगवा लें जो सऊदी अरब से मंजूर शुदा हैं, तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और लास्ट में यही कहूँगा कि जो फ़्लाइट्स के हवाले से परेशान हैं, सब्र करें, दुआ करें, जल्द फ़्लाइट्स बहाल हो जाएं। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर करे, खैर आफियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।